Student, in my previous lecture, I draw the structure of pollen grain. As you know, मैंने आप लोगों के लिए जो है pollen grain का एक स्ट्रक्चर बनाया था कि pollen grain यहाँ मैं बनाता हूँ फिर से कि pollen grain, the inner layer is called a antine and outer layer is called a एक्साइन। ये मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, ठीक है। एंड दिस पॉलन ग्रेन कंटेन 2 मेल गैमेट एंड 1 वेजिटेटिव सेल। एक्साइन इज कंसिस्ट ऑफ स्पोरोपोलिनिन। ये एक्साइन है। This enzyme, that means consist of sporopollenin, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो, मैंने कहा था, दिस स्पोरोपोलिनिन इज विच इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, which is one of the most resistant ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है, स्पोरोपोलिनिन। एंड इट इज ऑल्सो प्रोटेक्ट द pollen grain from high temperature and also from strong acid and बेस या एल्केली। कोई भी चीज़, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड हो या बेस हो, इसको जो है पॉलन ग्रेन को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। भी हाई टेम्परेचर हो तब भी ये ख़राब नहीं होगा, ठीक है। तो सो इट इज़ द कंसिस्ट ऑफ द स्पोरोपोलिनिन एंड इट इज़ अ मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। ये तो प्रोटेक्शन देता है इसको, ठीक है। तो pollen grain is well preserved pollen grain is well preserved नेचुरली जो है ये प्रिजर्व होता है, ठीक है। प्रिजर्व फॉसिल्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉसिल्स भी बोल सकते हैं इसको, फॉसिल्स आप लिख लीजिए, ठीक है। बिकॉज प्रेजेंस ऑफ क्या होता है, स्पोरोपोलिनिन। इसकी वजह से वेल प्रिजर्व है, फॉसिल्स है, ठीक है। एंड अनदर थिंग इज एक्साइन की बात हम लोगों ने कर ली। अब एंटाइन की बात करते हैं, अंदर वाली, ठीक है। दिस लेयर इज कॉल्ड एंटाइन एंड दिस एंटाइन इज composed of
सेलुलोज एंड पेक्टिन। सेलुलोज का बना होगा एंड पेक्टिन का बना होता है। ठीक है, ये रहा आपका पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड माइक्रोस्पोर। पॉलन ग्रेन को हम माइक्रोस्पोर भी बोल सकते हैं। तो ठीक है, पॉलन ग्रेन is also called microspore। ठीक है, एंड दैट आर रिलीज विथ डेhiscence ऑफ एंथर। ये रिलीज होता है कब? डेhiscence ऑफ एंथर। डेhiscence जब मतलब वॉल एंथर जब क्या होता है, फट जाता है। ठीक है, ऑफ एंथर, एंथर के डेhiscence पे ए पॉलन ग्रेन निकलता है। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आया भी है, पूछा भी है, स्पोरोपोलिनिन भी पूछा है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। ठीक है, एंड अनदर थिंग इज आल्सो क्वेश्चन कि 60% एंजियोस्पर्म्स जो हैं, 60% एंजियोस्पर्म pollen grain said at टू सेल स्टेज। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टू सेल स्टेज। टू सेल स्टेज का मतलब क्या होगा? मैं जनरली यहाँ पे सिंपली बना दे रहा हूँ कि जिसमें एक जनरेटिव रहेगा और दूसरा वेजिटेटिव रहेगा, डिनोटेड बाय जी। चलो जनरेटिव लिख भी दिया मैंने। और दूसरा क्या होगा? वेजिटेटिव सेल रहेगा। ये दो सेल टू सेल स्टेज में 60% एंजियोस्पर्म पॉलन ग्रेन से, पॉलन ग्रेन जो है निकलते हैं। ठीक है, वहाँ से एंथर से 60% में क्या होता है? दो सेल होते हैं। अब आफ्टर पॉलिनेशन के बाद जब ये स्टिग्मा पे पहुँचेगा तो ये जनरेटिव क्या होता है? डिवाइड करके तब जाके मेल गैमेट बनाता है। ठीक है, तो बच्चे कितने आपके? 40%। रिमेनिंग 40% ही एंजियोस्पर्म्स ऐसे हैं। ठीक है, कि द जनरेटिव सेल divide mitotically that means mitosis to give rise to male gamete before said। that is a 3-cell stage
बिफोर सेट होने से पहले जनरेटिव सेल क्या करता है, ए वाला 40% में डिवाइड करके, मतलब मेल गेमिट में वो आ जाता है, दैट इज़ अ 2 मेल गेमिट वो बना लेगा और तब सेट करेगा। ये देखो ऐसा है कि ये क्वेश्चंस जो है ये दोनों ऊपर के मैंने जो बताया, स्पोरोपोलेनिन और ए 60% एंड 40%, ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट आते हैं। ठीक है, अब आ जाइए पॉलन ग्रेन के बारे में जब बता ही दें और कुछ चीज़ें। ठीक है, पॉलन ग्रेन क्या क्या करता है, इसके मेरिट्स क्या हैं और डिमेरिट्स भी कुछ हैं इसके। तो पहले अच्छाई की बात कर लिया जाए। ठीक है, कि मेरिट्स क्या क्या हैं पॉलन ग्रेन के, अच्छी चीज़ें क्या क्या हैं इसके साथ। तो क्या क्या है पॉलन ग्रेन, रिच इन न्यूट्रिएंट्स, बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट्स है, एंड यूज एज फूड सप्लीमेंट्स। ठीक है, ये फूड सप्लीमेंट का भी काम करता है पॉलन ग्रेन, बिकॉज इट इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मार्केट में ये टैबलेट और सिरप के रूप में भी बिकता है पॉलन ग्रेन। ठीक है, फॉर द फूड सप्लीमेंट, एंड इट इज ऑल्सो यू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स। ठीक है, एथलीट्स के परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज करता है। इट ऑल्सो इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स। ठीक है, ये तो कुछ पॉइंट्स है। पॉलन ग्रेन का हम क्या कर सकते हैं, पॉलन बैंक बना सकते हैं। पॉलन बैंक जैसे होता क्या, आर्टिफिशियल इंसेमाइनेशन होता है, ह्यूमन बीइंग की स्पर्म को स्टोर करते हैं, या अदर्स जो एनिमल ब्रीडिंग प्रोग्राम चलता है, तो उसमें जो है सीमेन को क्या किया जाता है, फ्रोजन स्टेज पे उसको जो है प्रिजर्व करके रखते हैं। तो पॉलन ग्रेन को भी हम पॉलन बैंक में रख सकते हैं फॉर द क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में। तो पॉलन बैंक बना सकते हैं क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में, और इसको स्टोर किया जाता है पॉलन ग्रेन स्टोर इन लिक्विड नाइट्रोजन। क्वेश्चन आता है। ठीक है, और इस लिक्विड नाइट्रोजन पे करते हैं, और लिक्विड नाइट्रोजन पे कितने पे करेंगे इसको, -196 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस पे स्टोर करते हैं, और फॉर द ईयर के लिए, बहुत सालों के लिए जो है इसको हम स्टोर कर सकते हैं एज अ पॉलन बैंक में। तो ये तो कुछ मेरिट्स हो गए पॉलन ग्रेन के। इसके कुछ डिमेरिट्स हैं। किसके लिए, प्लांट्स के लिए नहीं, हम लोगों के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए। ठीक है,
ह्यूमन बींग्स के लिए डिमेरिट्स, नॉट फॉर द प्लांट। प्लांट के लिए तो पॉलिन बहुत अच्छा है, लेकिन ह्यूमन बींग के लिए कुछ इसकी खराबियां हैं। क्या है कि लाइक इन अ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ पॉलिन ग्रेन इन द एयर। एयर में बहुत ज़्यादा निकालते हैं पॉलिन ग्रेन, ठीक है। तो वो पॉलिन ग्रेन कुछ लोगों के लिए एलर्जी पैदा करता है, ठीक है। तो सो pollen grain of many species cause severe allergies, ठीक है। एलर्जी पैदा करता है और क्या करेगा, एंड इन सम पीपुल कुछ लोगों में लीडिंग टू chronic respiratory disorders। कुछ लोगों में क्रॉनिक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स पैदा करता है, लाइक एस्थमा, एंड ब्रोंकाइटिस बोल सकते हैं, ठीक है। ये था आपका पूरा पॉलिन ग्रेन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सो प्लीज़ राइट डाउन ऑल द नोट्स I will provided online in your copy, ठीक है। थैंक यू।